गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम समझेंगे ज्वाइंट के बारे में। हमारा आज से नया चैप्टर शुरुआत हो गया जिसके बारे में है ज्वाइंट, राइट। अगला हमारा जो टाइप चैप्टर रहेगा उसमें पूरा हम ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, कहाँ पर ज्वाइंट है, पार्टिकुलर फंक्शन क्या है ज्वाइंट का, कौन सा ज्वाइंट आपका क्या नाम है, किसके अंतर्गत आते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट क्या है आपका, और अदर आपके जो ज्वाइंट है वो कौन कौन से हैं, राइट। तो सबसे पहले ज्वाइंट क्या होता है। Joint is also called the articulation और arthrosis। दूसरा जॉइंट का क्या नाम है, आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस। आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस, ठीक है। ज्वाइंट को अलग टर्म में अलग वर्ड में दिए हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस, राइट। तो ज्वाइंट का इंट्रोडक्शन, ज्वाइंट इज ए जंक्शन। ज्वाइंट का है सबसे पहले तो एक जंक्शन बिटवीन टू बोन, दो बोन के बीच और कार्टिलेज के बीच। इट इज द डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। क्या है सबसे पहले आपका ज्वाइंट इज जंक्शन। ज्वाइंट क्या होता है, सिंपल वर्ड में हम ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जहां पर दो चीजें आपस में, दो या दो से अधिक चीजें आकर के आपस में जोड़ रही हो, आपस में मिल रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट इज जंक्शन एक पॉइंट है बिटवीन, जहां पर क्या होता है, दो बोन और कार्टिलेज, दो या दो से अधिक, दो बोन और कार्टिलेज आपस में आकर के क्या करते हैं, जुड़ते हैं और परमिट करते हैं मूवमेंट को। जैसे कि ये दो पेन है, दो पेन आपस में यहाँ आके अटैच हो गए, ज्वाइंट हो गए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट। और ये मूवमेंट को भी परमिट कर रहे हैं और इट इज नोन एज द ज्वाइंट। दो पेन दो बोन का आपस में जंक्शन होना, उनको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। अनदर वर्ड में ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस। आर्टिकुलेशन और आर्थ्रोसिस ज्वाइंट को हम अनदर वर्ड में बोल सकते हैं। बिटवीन द बोन, कार्टिलेज एंड टीथ, बोन के बीच होता हो सकता है, कार्टिलेज के बीच हो सकता है, और आपका बोन और टीथ के बीच भी ज्वाइंट हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिम्फोसिस ज्वाइंट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ज्वाइंट, आर्थ्रोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम ज्वाइंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ द, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ज्वाइंट। फिर अगला आ जाता है काइंसियोलॉजी। काइंसियोलॉजी मीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मोशन। जो मूवमेंट की, मोशन की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काइंसियोलॉजी। और जो आर्थ्रोलॉजी मीन्स होता है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ज्वाइंट, राइट। अब इनका क्या है, क्लासिफिकेशन अलग अलग से, इनके फंक्शनल के हिसाब से और इनका स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग पार्ट में इनको डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट में इनको क्लासीफाई किया। फिर फर्दर इनको क्लासीफाई और किया है, साइनोवियल ज्वाइंट है तो साइनोवियल ज्वाइंट के भी अलग अलग फर्दर क्लासिफिकेशन, उसके सब टाइप्स है। तो इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं ज्वाइंट का क्या आपका फंक्शन होता है। तो ज्वाइंट क्या होता है, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखेंगे। With the exception of hyoid bone, every bone is the body connected to the form of joint। हाइवर्ड बोन को छोड़ करके जितने भी आपके बोन है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में आर्टिकुलेट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। और एक ज्वाइंट को फॉर्म करते हैं, ज्वाइंट को बनाती है, सिर्फ किसको छोड़ के, हाइवर्ड बोन को छोड़ करके। ओके, देयर आर द 120 joint in the human body, sorry 230 joint in the human body। आपकी टोटल ह्यूमन बॉडी में कितनी ज्वाइंट है, 230 आपकी ह्यूमन बॉडी में ज्वाइंट। याद रखने के लिए अच्छा है ना, कभी एग्जाम में कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको याद होना चाहिए आपकी ह्यूमन बॉडी में कितने ज्वाइंट होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में तो 230 आपके ज्वाइंट होते हैं, राइट। और इसका फंक्शन क्या होता है, होल्ड द स्केलेटल एंड बोन टुगेदर। बोन को और आपका जो स्केलेटल है, कंकाल तंत्र है, उसको होल्ड करने का काम करता है। अलाउ द स्केलेटल टू सम फ्लेक्सिबिलिटी सो ग्रोस मूवमेंट कैन ऑक्यूर। क्या करता है, अलाउ करता है, परमिट करता है आपके स्केलेटल को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिससे कि आपका ग्रॉस मूवमेंट है वो ऑक्यूर हो सके।
मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल, और बोन की ग्रोथ के लिए भी पॉसिबल होता है ताकि बोन का ग्रोथ भी हो सके। यदि बोन में ज्वाइंट नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, बीच में आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, तो उनका ग्रोथ होने का चांस भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बोन के साथ साथ ज्वाइंट होता है ताकि उनमें ग्रोथ और मूवमेंट का फंक्शन भी जो इजली वे में वो परफॉर्म कर सके ज्वाइंट का उसमें मूवमेंट होता रहे। राइट, इसको इतना समझ आया। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ज्वाइंट क्लासिफिकेशन। ज्वाइंट आर क्लासिफाई स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर के बेस पर, और फंक्शनल, फंक्शन के बेस पर, मूवमेंट के बेस पर इनको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर अभी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चरल के हिसाब से हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया आपके इसको ज्वाइंट को, जिसमें आ जाता है आपका फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस के अंदर आ जाता है आपका फिक्स ज्वाइंट में, जैसे कि आपका सूचर हो गया, गोम्फोसिस हो गया और सिंडेमोसिस हो गया। फिर आ जाता है आपके कार्टिलेजियस ज्वाइंट में, कार्टिलेजियस में आ जाता है जो कि आपके स्लाइटली मूव करते हैं। जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं पूरी तरीके से फिक्स ज्वाइंट होते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। इमूवेबल मतलब विच ज्वाइंट हु कैन नॉट मूव, वो ज्वाइंट जो कि आपको मूव नहीं कर सकते, है ना। इसको हम क्या, इस टर्म को क्या बोलते हैं, इमूवेबल। तो ऐसे ज्वाइंट को हमने किस में रखा है, फाइब्रस ज्वाइंट में, जो कि फाइबर के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो ज्वाइंट होते हैं वो फिक्स रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि सूचर जो आपके हेड के क्रेनियल के जो आपके ज्वाइंट होते हैं, पैराइटल ऑक्सीपिटल का हो गया, टेम्पोरल फ्रंटल के बीच जो सूचर होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। फिर गोम्फोसिस ज्वाइंट होगा, जैसे आपके दांतों का ज्वाइंट होता है वो भी आपका फिक्स होता है मैंडिबल और आपके टीथ के बीच। फिर सिंडेमोसिस ज्वाइंट हो गया, ये भी आपका फिक्स होता है। तो ये ज्वाइंट किस में आ जाते हैं, आपके फिक्स में। उसके बाद आ जाता है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस ज्वाइंट का तो स्लाइटली थोड़ा सा इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है यदि हम कंपैरिजन करें फाइब्रस से। तो जैसे कि प्राइमरी कार्टिलेजियस आ जाता है और सेकेंडरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट इसमें हमारा आ जाता है। एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है आपका साइनोवियल ज्वाइंट में, जो कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि साइनोवियल ज्वाइंट में फ्लैंज ज्वाइंट आ जाता है, हिंज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, बाइकॉन्डाइलर, इलिप्सॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। जिसमें से बॉल एंड सॉकेट होता है जो कि इम्पोर्टेंट आपका ज्वाइंट होता है। इसका क्लासिफिकेशन भी आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो फाइबर ज्वाइंट में कौन सा ज्वाइंट आ जाता है, सूचर ज्वाइंट, जो कि आपकी क्रेनियल कैविटी में होते हैं। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से और फाइबर टिश्यू से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और दो बोन को, दो पार्ट को आपस में डिवाइडेड करते हैं बोन को टू पार्ट में। जैसे कि आपका सूचर हो गया, ब्रेन की जो आपकी क्रेनियल कैविटी के ज्वाइंट होते हैं वो आ जाते हैं आपके इसमें। उसके बाद आता है आपका सिंडेमोसिस ज्वाइंट। ज्वाइंट बेयर टू एडजेस्टेंट बोन are joined together by the greater amount of connective tissue than usually suture in the form of intraosseous ligament and membrane। अब क्या होता है, आपस में दो ज्वाइंट बोन जुड़ी रहती है, जैसे आपकी हो गई टिबिया फिबुला, रेडियस और अल्ना, इनके बीच जो इनका प्रॉक्सिमल और डिस्टल ज्वाइंट होता है, ये आपस में किसके साथ, तो आपकी मेम्ब्रेन हो गई कनेक्टिव टिश्यू और आपकी इंटरोसिस मेम्ब्रेन और लिगामेंट के साथ आपस में अटैच होते हैं, एक दूसरी बोन को अटैच करने का काम करते हैं। वो ज्वाइंट आ जाते हैं आपके सिंडेमोसिस ज्वाइंट। एग्जांपल इंट्राओसियस रेडियोअल्नर ज्वाइंट, इंट्राओसियस टिबियोफिबुलर ज्वाइंट। फिर आ जाता है आपका गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ज्वाइंट, इट इज द स्पेशली फाइबर ज्वाइंट, स्पेशलाइज होते हैं, फाइबर ज्वाइंट होते हैं, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और एक ही जगह पर ही फिक्स रहते हैं, इसमें जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता है। जैसे आपका टीथ का ज्वाइंट, मैक्सिला और मैंडिबल के बीच का ज्वाइंट, रूट ऑफ द टूथ,
attached to the socket with the alveolus पेरिडोंटल लिगामेंट, राइट, ये आ जाता है आपका। फिर कार्टिलेजियस जॉइंट में, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द बोन आर ज्वाइंट बाय कार्टिलेज, इस टाइप के ज्वाइंट में जो बोन होती है वो आपकी कार्टिलेज के साथ कनेक्ट होती है, कार्टिलेज के साथ ज्वाइंट होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्टिलेजियस ज्वाइंट, यहाँ पर दो टाइप के कार्टिलेजियस ज्वाइंट होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। प्राइमरी में कौन से आ जाते हैं, ज्वाइंट नोन एज द सिनकोंड्रोसिस भी हम इसको बोलते हैं, जैसे स्टर्नम और आपकी रिब्स केज के बीच जो ज्वाइंट होता है वो हो जाता है आपका प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट। एग्जांपल ह्यूमन आर ज्वाइंट बिटवीन द रिब्स केज एंड द मैन्यूब्रियम और आपकी रिब्स केज कार्टिलेज के बीच जो ज्वाइंट होता है वो आपका प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी में आपका आ जाता है नॉन एज द सिम्पैसिस, दिस ज्वाइंट आर द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ बोन फॉर्मिंग द joint are the cover by thin palate of hyaline cartilage which are connected by the disc fibrocartilage। एक डिस्क होती है फाइबर की, उसके साथ ये आपस में एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं, आपस में एक डिस्क को दूसरी डिस्क से जोड़ने का काम करता है हाइलिन कार्टिलेज के साथ, है ना, फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें क्या होती है, एक फाइबर की डिस्क होती है, जैसे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो ज्वाइंट हो गया वो ज्वाइंट आ जाता है आपका सिम्फेसिस। और एग्जाम्पल क्यूबिक सिम्फेसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मैन्यूब्रियम और स्टर्नम के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो वाला ज्वाइंट, ये सारी आ जाते हैं आपके सेकेंडरी ज्वाइंट में। उसके बाद आता है आपका साइनोवियल ज्वाइंट में। साइनोवियल ज्वाइंट में जो लॉन्ग बोन के बीच जो ज्वाइंट बनता है, जैसे आपका नी ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, ये सारे ज्वाइंट आ जाते हैं आपके किसमें, साइनोवियल ज्वाइंट में, जिसमें क्या होता है आपका मूवमेंट फिक्स रहता है, मूवमेंट सॉरी आपका फ्रीली मूवमेंट रहता है। आपको इसमें लार्ज रेंज में मूवमेंट देखने को मिल जाता है, वाइड मूवमेंट देखने को मिल जाता है एज कंपेरिजन टू अदर ज्वाइंट, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन मिल जाता है। कुछ में तो आपको पूरा 360 डिग्री का मिल जाता है, जैसे कि आपका शोल्डर ज्वाइंट होगा, इसमें पूरा आप एक सर्कल में, इस सेमी सर्कल में आप पूरा रोटेट कर सकते हो, तो ये आ जाता है आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में। जिसमें आता है आपका प्लेन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, कॉन्डाइलर ज्वाइंट, इलिप्सॉइड ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें बॉल एंड सॉकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो एग्जाम में आपको सभी ज्वाइंट के बारे में पूछते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट आपका आ ही जाता है एग्जाम में, डेफिनेटली आते हैं, तो आपको पूरा याद होना चाहिए। इसके अंदर जो इसके सब टाइप हैं वो आ जाता है प्लेन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवोट ज्वाइंट, कॉन्डाइलर ज्वाइंट, इलिप्सॉइड ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। प्लेन ज्वाइंट में क्या आता है, आर्टिकुलर सरफेस मोर और लेस फ्लैट, इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो मोर और लेस फ्लैट होती है, या तो ज़्यादा हो सकती है या कम फ्लैट यहाँ पर ये हो सकती है। दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट इन द वेरियस डायरेक्शन, ये क्या करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करता है वेरियस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि आपका रिस्ट ज्वाइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका प्लेन ज्वाइंट। एग्जाम्पल इंटरकार्पल ज्वाइंट, कार्पल का ज्वाइंट, इंटरकार्पल ज्वाइंट, इंटरटार्सल ज्वाइंट, टार्सल के बीच का ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेंट एंड एडजेस्टेंट वर्टिब्रा, राइट, कार्पल मेटाकार्पल के बीच का ज्वाइंट, इंटरकार्पल ज्वाइंट है ना, इंटरटार्सल ज्वाइंट, ये किसमें आ जाता है, प्लेन ज्वाइंट में। उसके बाद हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट क्या होता है, हिंज ज्वाइंट द आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट परमिट मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये ज्वाइंट, ट्रांसवर्स एक्सिस में करता है, और एक ही साइड मूवमेंट ज्वाइंट प्रोवाइड करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में या पोस्टीरियर की साइड नहीं होता, सिर्फ एक ही साइड में इसका मूवमेंट होता है एंटीरियर की तरफ। जैसे कि आपका हिंज ज्वाइंट में आ जाता है आपका रेडियस और अल्लाह के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो आ जाता है आपके हिंज ज्वाइंट में। दिस ज्वाइंट इंक्लूड हैव स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल लिगामेंट, इसके बीच एक स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल लिगामेंट होता है, जैसे कि टू एग्जाम्पल एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, इंटरफेलेंजिस ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके हिंज ज्वाइंट के अंदर। उसके बाद आता है आपका पिवोट ज्वाइंट, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन इज राउंडेड एंड फिट इनटू कनेक्टिव कैविटी। पिवोट ज्वाइंट में क्या आता है आपका, आर्टिकुलर सरफेस है, इसमें एक जो बोन होती है वो राउंड सरफेस में होती है, दूसरी जो बोन होती है उसमें क्या होता है पिवोटिक स्पेस होता है, जैसे कि आपका हो गया
ज्वाइंट ह्यूमरस और अल्ना के बीच का जो ज्वाइंट होगा रेडियलस के बीच का, वो हो जाता है आपका पिवोट ज्वाइंट। मूवमेंट इज लिमिटेड टू द रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। मूवमेंट इसमें जो होता है लिमिटेड होता है और सेंट्रल जो एक्सिस होता है उस पर इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट आर द बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। प्रॉक्सिमल रेडियस और अल्ना के बीच का जो ज्वाइंट है उसको हम बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट। फिर उसके बाद आता है कॉन्डाइलर ज्वाइंट। Condylar joint or ellipse joint are the convex oval shaped projection of the bone fit into the oval shaped depression of another one. Condyle joint is the biaxial because it is the per minute movement. एग्जाम्पल रेडियोकार्पल ज्वाइंट, मेटाकार्पल ज्वाइंट, इसके बारे में हमने देख लिया। फिर आ जाता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट द आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द बोन सैडल शेप and articulate surface of another one into the saddle at a sitting riding would sit. Saddle joint are the biaxial allowing fixation, extension, reduction, abduction and circumduction to occur freely. Example कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट बिटवीन ट्रेपेजियम एंड थंब। ट्रेपेजियम और थंब के बीच का जो ज्वाइंट होता है कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट होता है, वो आ जाता है आपके सैडल ज्वाइंट के अंदर। उसका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? शोल्डर के बीच, आपका ह्यूमरस के बीच, अल्ना और ह्यूमरस के बीच। उसके बाद मिलता है आपको नी का ज्वाइंट होता है उसके बीच। ये किसमें आ जाता है? आपका शोल्डर और आपका ये साइनोवियल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें एक बोन जो होती है उसका हेड होता है वो बॉल शेप का होता है और दूसरी जो स्पेस होता है उसमें सॉकेट होता है, एक हॉलो स्पेस होता है जहाँ पर जो आपकी बोन है हेड की वो जाकर के फिक्स हो जाती है और उसको फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपका हो गया फीमर का ज्वाइंट हो गया, शोल्डर का ज्वाइंट हो गया, ये सब किस में आ जाती है? आपके साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर। और राइट नी का आपका ज्वाइंट ये किसमें आ जाता है? आपको साइनोवियल ज्वाइंट में, राइट। तो इतना इसमें आ जाता है। थोड़ा सा साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में और हम कल समझ लेंगे, फिर डिसऑर्डर ऑफ द बोन देखेंगे और फिर अगला चैप्टर हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।